और सती ने क्या किया कि अपने शरीर को योगाग्नि में, जो कि यज्ञ हो रहा था, यज्ञशाला की जो अग्नि थी उसमें वह कूद पड़ती हैं और अपने शरीर को भस्म करके आत्मदाह कर लेती हैं। तो आपको पता होगा कि यज्ञ में अगर किसी भी तरीके से अगर आप आहुति देते हैं तो वह आहुति जो है यज्ञ देवता, अग्नि देवता और समस्त भगवान को, भगवान विष्णु को जो है पहुँचती है। तो यज्ञ में जो भी पड़ता है वह सब भगवान को समर्पित हो जाता है। और सती का शरीर जैसे यज्ञ में गिरा और भस्म हुआ तो सती का शरीर जो है क्या हुआ कि इससे यज्ञ खंडित हो गई, क्योंकि यज्ञ में जो है मांस और शरीर जो है और खून यह गिरना जो है यह शुभ नहीं है और यज्ञ खंडित हो गई। शिव का क्रोध और वीरभद्र के बारे में आगे जाने की वीरभद्र का जन्म कैसे हुआ, शिव जी कैसे क्रोधित हो गए इस बात को लेकर के, और जैसे सती का जो है शरीर उन्होंने त्यागा, यह बात शिव जी तक पहुंची। वह क्रोध में जो है आग बबूले हो गए। जब शिव जी को सती के आत्मदाह का पता चलता है तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्होंने अपने शरीर से एक ज्वाला उत्पन्न की, मतलब शिव जी के शरीर से जो ज्वाला उत्पन्न हुई थी, जिसे वीरभद्र नाम का एक भयंकर योद्धा प्रकट हुआ। सो वीरभद्र जो है भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। भगवान शिव के क्रोध में आने पर जो अवतार हुआ वह वीरभद्र हुए। शिव जी बोले, हे वीरभद्र, जाओ दक्ष का संहार कर दो, उस यज्ञ को नष्ट कर दो जिसने मेरे सती को छीना है मुझसे। वीरभद्र ने अपने गणों के साथ दक्ष यज्ञ में पहुंचकर भयंकर तांडव मचाया। सभी देवता भाग गए। डर के मारे वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। और यह जो त्राही त्राही वाली चीजें हैं, यह इतनी कम शब्दों में जो मैंने आपको बताई है शिव महापुराण में और चर्चा में विषय में बताई गई है कि किस तरह करके यज्ञशाला नष्ट होती है, कैसे करके समस्त देवता जो है थरथरा कर भागते हैं। यह सब जो है उसमें बहुत ही विस्तृत रूप में बताया गया है। क्षमा करे अगर मैं जो है बहुत ही संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, परंतु यही है कि जो कथा जितने संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं ताकि आप उसे सुन पाए, जो कथा मैं आपको जितने संक्षिप्त रूप में बताऊं ताकि आपके लिए सुलभ हो सुनना। नहीं तो अगर विस्तृत कथा हो तो शिव महापुराण जो है ऐसे YouTube के शॉर्ट्स में छोटे छोटे समय में ऐसे नहीं सुना जा सकता है। श्रद्धापूर्वक बैठ करके शिव महापुराण को सुने और लंबे समय की कथा है ये। अथयो आप जो है आगे जाने कि कैसे करके जो है वीरभद्र ने जो है नष्ट कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया, यज्ञ को नष्ट किया। शिव की शांति और दक्ष का पुनर्जन्म का कथा आगे मैं कहता हूँ। क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी को दया आई। क्रोध शांत होने के बाद भगवान शिव को दया आई। तब आप जानते हैं कि जब हमारा क्रोध जो है 7वें आसमान पर होता है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। बस अब हम सोचते हैं कि अब तो बदला ले ही लेना है, अब इसको जो है इस इंसान को सबक सिखाना है। और क्रोध के मारे हम जो है जो कांड करते हैं वो क्रोध शांत होने के बाद बहुत बार हमें ग्लानि होती है। तो शिव जी को भी ग्लानि हुई कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। वे स्वयं दक्ष के पास गए और बोले, दक्ष तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया, अब मैं तुम्हें पुनर्जन्म देता हूँ, पुनर्जीवित करता हूँ। दक्ष का अहंकार नष्ट हो गया। यह कैसे पता चला? क्योंकि जब शिव जी वहाँ यज्ञ भूमि पर पहुँचते हैं, सब कुछ तितर बितर देखते हैं और दक्ष जो है भगवान शिव को जो है प्रार्थना करते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो कहते हैं कि शिव जी तुम्हारा अहंकार अब नष्ट हुआ, मैं तुम्हें अब जो है दूसरा जन्म देता हूँ। शिव जी ने दक्ष के कटे हुए सिर के स्थान पर एक बकरी का सिर लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। ये बकरी के सिर लगाने के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि उन्हें बकरी का सिर ही क्यों दिया गया। क्योंकि जो है मूढ़मती दक्ष ने जिस तरह का कर्म किया था उसने एक जो है बकरे की समान जो है मिमियाने वाला काम किया था और इसलिए उसे जो है बकरे का सिर जो है शिव जी ने जो है प्रदान किया और उन्हें पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवित किया ताकि वह यज्ञ को पूरा कर सके। क्योंकि खंडित शरीर और शरीर के त्याग के कारण यज्ञ को पूरा नहीं कर पा रहे थे। दक्ष ने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने अज्ञानता में आपका अपमान किया है। और यह बात सही है, हम अज्ञानता के कारण बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिसको ज्ञान पढ़ने पर हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। इसलिए हर एक बात को, हर एक कर्म को, हर एक चीज़ों को सोच विचार करके करें। उसमें थोड़ा विलंब सही है, परंतु
जल्दी का काम शैतान का है, और बाद में उस काम को करने के बाद आप जो है ग्लानि महसूस करें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए धीरज, धर्म, इन सब से जो है आप कर्म को करें। रामायण में भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। अर्थात धीरज, धर्म, मित्र और नारी, अर्थात धीरज जो है, धैर्य जो है आपका, धर्म जो है, और जितने मित्र है, दोस्त है, और नारी, औरत जो है, वह आपके आफत काल में ही उनकी परीक्षा होती है कि आफत काल में आपका धीरज आपका साथ देता है कि नहीं, आपका धैर्य आपका साथ देता है कि नहीं। और धर्म आप भूल जा रहे हैं, अधर्मी बन जा रहे हैं अगर आफत काल में, तो फिर कैसा धर्म। और मित्र, बहुत सारे मित्र जो है आपकी मुसीबत में साथ छोड़ जाते हैं। कृष्ण जैसे सखा जो है वह कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए सदैव जो है राधे कृष्ण का जाप करते रहे और जाने कि संसार में केवल आप और भगवान कृष्ण है, वही आपके मित्र, सखा और परिवार हैं। तो और नारी, औरत जो है, आज के समय में आप देख ही रहे हैं किस तरह के जो है कहानियाँ सुनने को मिलती है। ड्रम में मनुष्य में ड्रम, और जो है कि कई तरीके से जो है पहाड़ों पर ले जाकर वहाँ लोगों का जो है सुसाइड करवा दिया जा रहा है, लोगों को जो है मार दिया जा रहा है। कई तरीके से जो है पत्नियां पति को जो है मार रही हैं, पति पत्नी को मार रहे हैं। इस तरह की जो है मनोवृत्ति लोगों की कलयुग में हो गई है। यही धीरे धीरे करके कलयुग का नाश करेगी। भगवान कल की, भगवान विष्णु स्वरूप भगवान कल की अवतरित होंगे और समस्त वसुंधरा को, जो कि धरती को जो पाप मग्न है, उसे फिर से पाप से निकाल करके पुनः सतयुग का आरंभ करेंगे। हे प्रभु, जाने अनजाने में हुए भूल चूक को हमें क्षमा करे। और यहाँ पर जो है नारी भी जो है आपके संकट के समय आपको छोड़कर चली जाती है। यह सभी के लिए नहीं है, पर प्राय आप जानते हैं कि जब आपके पास पैसा है, धन है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है, तब तक आपके बाल बच्चे परिवार सब साथ हैं। और बहुत दफ़े ऐसा होता है कि जब आप ये सब कुछ गवा बैठते हैं तो न परिवार दिखता है, न पत्नी रहती है साथ, न बच्चे रहते हैं। कहते हैं कि यह तो बेकार हो गया है, इसे किसी कोने में बैठा दो या अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, अब तो ये मेरे ऊपर बोझ बन गया है। तो इसलिए न तो आप भगवान पर बोझ हो, न भगवान आप पर बोझ है। सब समय जो है प्रभु भक्ति में लीन रहे और अपने आप को जो है प्रभु की सेवा में लगाए। न तो धन, न वैभव, न अनाज, न संपत्ति, कोई भी जो है कभी भी शांति नहीं दे सकती, और किसी की भी कभी भी जो है कोई पूर्ति नहीं होगी, परंतु भगवान और भगवत सेवा की जो है पूर्ति होती है एक तुलसी के दल से। भगवान शिव जो है प्रसन्न होते हैं एक बेलपत्र से। तो आप जान गए कि कैसा महत्व है भगवान की भक्ति का। अब आगे जब दक्ष का पुनर्जन्म होता है, दक्ष जो है माफ़ी मांगते हैं भगवान शिव से, कहते हैं कि मैंने अज्ञानतावश ऐसा काम किया है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, दक्ष, अब तुम्हें समझ आया होगा कि भक्ति और अहंकार में क्या अंतर है। भक्ति होना सही है, परंतु अहंकार में आ जाना, जैसा कि आपने प्रथम खंड में देखा था कि भगवान नारद मुनि स्वयं जो है अहंकार में आ गए थे, तो उनके भी अहंकार का जो है अंत किया था भगवान शिव ने। वह अविनाशी हैं भगवान शिव। उसी तरह जो है दक्ष के अहंकार का अंत करते हैं। और आगे जानिए कि सती का जो शरीर है वह टुकड़े टुकड़ों में कैसे बढ़ता है और शक्ति पीठों की उत्पत्ति कैसे होती है। 51 शक्तिपीठ है, कई लोक कथाओं में लोग 52 शक्तिपीठ भी कहते हैं। 51 शक्तिपीठों में कई शक्तिपीठ जो है भारत में ही मिलेंगे आपको। कुछ शक्तिपीठ जो है पाकिस्तान में और बाहर की तरफ भी है, परंतु माता सती का जो शक्तिपीठ है वह कैसे बना। सती के शरीर के जो टुकड़े टुकड़े सभी जगह गिरे, वो शक्तिपीठ बन गए। यह कैसे टुकड़े गिरे? विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जो स्थानों में गिराए, वह 51 शक्तिपीठों के नाम से जाने गए। अब वह 51 टुकड़े कैसे गिरे? क्रोध में आए हुए भगवान शिव जो है माता सती के शरीर को उठा करके और आत्मग्लानि में यहाँ वहाँ जो है भटकना शुरू कर देते हैं। हाय मेरी सती, हाय, और हाय हाय करके वह जो है समस्त ब्रह्मांड में जो है तांडव करने लगते हैं। तो जो मरा हुआ शरीर जो सती का शिव के कंधे पर होता है, उसके भार और उसके दुख से जो शिव की ग्लानि होती है, उससे समस्त संसार, देवलोक, पृथ्वी लोक, समस्त लोक जो है कांपने लगता है। और समस्त लोक की रक्षा करने के लिए जब समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, तो भगवान विष्णु जो है कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देता हूँ कि वह जाकर
माता सती के शरीर के अंग को जो है खंडित कर दे, ताकि वो खंड खंड होते होते सती का शरीर ना तो रहेगा, न महादेव के शरीर महादेव लेकर उसे तांडव करेंगे। तो उनके तांडव करते समय सुदर्शन चक्र ने अंग को जैसे जैसे काटा, जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ जो है माता का जो है शक्तिपीठ आज के समय में है। जैसे वैष्णो देवी, ज्वाला देवी चिंतपूर्णी और हिंगलाज देवी जो है कलकत्ते की काली माँ, तारापीठ एवं समस्त देवी जहाँ जहाँ पर विराजमान हैं, देवी माता नैना देवी, ये सब जो है माता के शक्तिपीठ है। कहीं नयन गिरे तो कहीं जीवा गिरी, तो कहीं जो है माता का हृदय गिरा। तो इन सब जगहों में माता के मंदिर बने और 51 शक्तिपीठ बने, जो आज के समय शक्ति पूजा के केंद्र हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि द्वितीय खंड काफ़ी अच्छा लगा होगा, रोचक लगा होगा, और आपने इसमें सती खंड के बारे में, सती का जन्म, उनका विवाह और कैसे करके जो है सती का जो है अपने पिता के पास जाना, उन शिव जी का अपमान, सती के शरीर का खंड होना और शिव जी का जो है सती को के वियोग में तड़पना, ये सारी कथाएं आपने जानी। और यहीं पर मैं इस द्वितीय खंड को विश्राम देता हूँ, और आगे हम तृतीय खंड के बारे में जानेंगे और तृतीय खंड के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि आप अगर जुड़े रहेंगे तो मैं आपको तृतीय खंड, चतुर्थ और पंचम खंड, जो कि और 3 खंड बाकी है, प्रथम और द्वितीय खंड संपूर्ण हुआ, तृतीय, चतुर्थ और पंचम खंड, ये जो खंड है मैं आपको जो है सुनाऊंगा। अगर आप जुड़े हैं, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कम से कम नोटिफिकेशन आएगी, और शिव पुराण को आप श्रावण महीने में संपूर्ण रूप से सुनने का जो है सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अतएव लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। हर हर महादेव।